ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हाथ आसमान पे लगे ना पाँव ज़मीन पे आए, ऊपर से सैलाब आ गया, ऊपर से बीमारियां आ रही हैं, ऊपर से खुराक का मसला आ गया। अपने आप को बेबस समझ रहा हूँ और डिप्रेशन में जाने वाला हूँ या जा चुका हूँ। सरहद पार से अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। ये फतवे उनकी तरफ से थे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, और यही बात कि फलां काफिर और सबको मार दो, यानी उनकी नजर में तो हम सारे पाकिस्तानी जो इनकी मेजॉरिटी इसको ये इस काबिल इसको मार दिया जाए, ये दहशतगर्दों की सोच थी। कि अफगानिस्तान के 25 के करीब कैडेट्स वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं इंडिया से ट्रेनिंग लेने के बाद। पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी खबर ये नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अपने ऑलरेडी लिए हुए F-16 के ऊपर इंडिया ने बोलना शुरू कर दिया है। ये इंडिया इतना बोलता है तारड़ साहब, ये पाकिस्तानी लीडर क्यों नहीं बोलते? वो का फल तो हम सब ने सुना है, पर इतना जल्दी मिल जाता है, इतने कम समय मिल जाता है, ये बहुत ही कम देखा गया है। अब आप देखो, पाकिस्तान ये वही देश है जिसने ख़ास तौर पर ना सिर्फ आतंकवाद बल्कि मजहबी आतंकवाद, जिसमें सबसे पहले नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करा गया, जहाँ जहाँ पर नॉन मुस्लिम पूरी दुनिया भर में, वहाँ पे बम धमाके से लेकर अराजक तत्व फैलाने से लेकर बाकायदा एकदम प्रॉपर अपने मजहबी स्टाइल में उनका जो गला काटना और सब तरीके से चाकू गोपे सब उस तरीके से करने के लेकर सब कुछ हमने देखा। और सबका ठेकेदार जो है वो पाकिस्तानी बनता रहा। पाकिस्तानी हमेशा अपने आप को ये दिखाते रहे, चाहे वो बड़े नेता हो चाहे आम पब्लिक हो, कि सबसे ज़्यादा पक्का पूरी दुनिया में कोई मज़हब को मानने वाला है उनके तो वो पाकिस्तानी है, बाकी 56-57 देश में उतनी दम नहीं है। अब आप देखो, वही तालिबान, वही अफ़गानिस्तान, उसी मज़हब के नाम पे, ये भी नहीं कि कोई और दूसरा रिलीजन के नाम पे, उसी के नाम पर पे, और इन्हीं को काफिर बोल बोल के बाकायदा इनके यहाँ पे हमले भी शुरू कर रहे हैं, इनके यहाँ पे लोगों को निपटाना भी चालू कर दिया, और अभी तो धमकी दे रहे हैं कि ये तो शुरुआत है और आगे तक की संख्या जाएगी। अफ़गानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी खबर ये थी कि वहाँ पर जब तालिबान आए तो तालिबान को पाकिस्तान से बहुत करीब समझा गया। यहाँ तक कहा गया कि जनाब उनकी बड़ी मदद की हमने, सब कुछ किया, और वाकई OIC तक करवाई हमने। इस पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि क्या क्या हमने उसके लिए स्टेप्स लिए। लेकिन इस वक्त जो कैडेट्स और जो बैच वापस पहुँचा है, उसके हवाले से तकरीबन 1 या 2 महीने पहले सिराजुद्दीन हक्कानी की तरफ से ये बात की गई थी और कहा गया था कि वो कैडेट्स वापस आएँ और हम इनको रिक्रूट करेंगे, हम इनको यहाँ पर बड़ी अच्छी जॉब्स देंगे, इनको बड़ा वार्म वेलकम किया जाएगा। तो तालिबान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त तो भारत वहाँ से चला गया था अफ़गानिस्तान से। इसकी वजह ये कि तालिबान के ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे और भारत से अच्छे नहीं थे। मुज़ाकरात कह लें, बातचीत कह लें, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कह लें उन कैडेट्स और जो तालिबान हुकूमत है उसके बीच। अच्छा, अब क्या इससे ये समझा जाए कि वो वापस नहीं आ रहे थे? अच्छा देखिए, अब आप ये बात अपने जहन में रखें कि इंडिया कोई अभी उसने ट्रेनिंग नहीं शुरू की कि जी अभी के अभी जो है इस मरतबा उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम भेजेंगे और ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, इतनी जल्दी ट्रेनिंग लेके आ भी गए, ऐसा नहीं है। ये जो ट्रायंगल है इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, इन कंट्रीज़ के बीच, इस ट्रायंगल के कंट्रीज़ के बीच जो ताल्लुकात हैं और रिलेशंस हैं वो कुछ इतने स्मूथ नहीं रहते, तीनों के आपस में भी और दोनों कंट्रीज़ के, इंडिया और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से ताल्लुक। वहाँ पर इंडिया को बहुत पज़िराई मिलती है, वहाँ पर उसने इतनी कंस्ट्रक्शन भी करवाई है और इतना ज़्यादा वहाँ पे फुटप्रिंट्स की बात की जाती थी कि ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर बहुत सी जो रेशा दवानियाँ चल रही हैं, जो साजिशें पनप रही हैं, उसके ताने बाने वहाँ से मिलते हैं। हम ये सब इससे पहले कहते रहे, और तो कैसे करेंगे? तो इमरान खान जो कहते हैं ना उनको दे दें हुकूमत, ये ज़रा मैं तो कहती हूँ 2060 तक दे दें उनको। इस हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूं, खुदारा मजहब का सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। नुकसान आपका नहीं, इस कौम का होगा, मुल्क का होगा। ये 90 की दिहाई नहीं, 2022 है। अब अवाम बाशऊर है, बाखबर है, वो सब जानती है। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है तो इसकी एक बड़ी वजह ये कस्ब बयानी है। क्या हमारे रहबर इसे समझेंगे? सदीक जान नूरुल्लाह आरिफीन मेरे साथ हैं। सदीक जान, ये बड़ा ही खतरनाक है। स्वात में हमने देखा है कि अभी 5 लोग शहीद हो गए अमन कमेटी के। हाल ही में आप देखिए सरहद पार से अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। ये फतवे उनकी तरफ से थे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, और यही बात कि फलां काफिर और सबको मार दो, यानी उनकी नजर में तो हम सारे पाकिस्तानी जो इनकी मेजॉरिटी इसको ये इस काबिल इसको मार दिया जाए, ये दहशतगर्दों की सोच थी। अब आपको लगता है कि जखीरा अंदोजी पे हम काबू पा सकते हैं इस्लामी जमहूरी रियासत में? अल्लाह माफ़ करे, माज़ल्लाह फिर कहूँगा तो बुरा लगेगा कि सारा साल जो कुछ भी किया
लेकिन मुहर्रम, 12 रबीउल अव्वल, इन महीनों में हम लोग मुसलमान हो जाते हैं। और रमज़ान में हमने उम्रा करने ज़रूर जाना होता है, क्योंकि अल्लाह मियाँ से माफ़ी भी तो मांगनी है। गरीब को उसके हक़ की एक लाल दवा सरकारी अस्पतालों में मुयस्सर नहीं है। बोल ने कल बाकायदा वो खबर ब्रेक की कि जहाँ पे ये जो बात करते थे मुर्तज़ा वहाब और दीगर लोग कि सिंध में बैरून मुल्क से लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, भाई वो सिर्फ सिंध में नहीं, वो गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब इंडिया वहाँ से चला गया तो उसके बावजूद जो अमन हम चाहते थे कि भाई इसके बाद तो कोई मसला नहीं होगा, सब बिल्कुल रावी चैनी चैन लिखेगा, तो वैसा नहीं हुआ। तो फिर कुछ वो जो तालिबान हैं वो एक ऐसी जगह पर एक वो तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है और उसके वो जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और वो ये दिखाने के लिए कि जनाब पाकिस्तान का ये वाला यहाँ से जो है ये हिस्सा है तो इसको हम तोड़े हैं कि नहीं, हम इसको नहीं मानते। और इस तरह की तो वो पहले भी करते रहे हैं हरकतें। और अगर आपको याद हो कि ड्यूरालैंड का जो मामला था वो तो पाकिस्तान जो है वो इस बारे में क्या सोच रहा है, पाकिस्तान इस बारे में इसलिए कुछ सोचता हुआ, सोचने की तो मुझे नहीं पता, कुछ कहता हुआ, बात करता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि इस वक्त हमारे पास अपने बड़े मसाइल हैं। बात करके आप जितनी तफसीलात बता रहे थे, वो कहते हैं एक शरीफ आदमी बात से मर जाता है, लेकिन एक सियासतदान जो है ना उसको जूते और लात भी मारो, उसको जेल भेजो, उस पर जो है वो अंडे टमाटर मारो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सियासत में तो यही देखा है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका बाल भी बाका नहीं होता। कितने दिन की रोज़ी भी है इस बारे में आप बेहतर जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ये हुकूमत का टेन्योर पूरा होने तक बस ये सब कुछ कड़वे घूंट हुकूमत को पीने होंगे, शहबाज शरीफ को पीने होंगे। बाकी रही बात यह कि ये किस कॉस्ट पे कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान की कॉस्ट पे कर रहे हैं। इनको मुल्की वहदत, मुल्की सलामती, इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत अब भी अपना सबसे ज्यादा असला रशिया से ले रहा है, लेकिन अमेरिका को उन्होंने इस तरीके से मैस्मराइज कर रखा है कि उन्हें एतराज था कि उन्हें पेशगी नोटिस क्यों नहीं दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। एक तो ये बात है कि वो चाहते थे कि अमेरिका उनसे पूछ के देता। दूसरा, उसके बारे में जो मैं बात बिलखसूस जो बताना चाहूंगा कि आजकल डोनाल्ड लू जो है वो भारत के दौरे में है क्वाड के सीनियर अफसरान के साथ। ये वही डोनाल्ड लू है जिसको खान साहब ने एक मुतनाज़िया शख्सियत बना दिया है। कह रहे थे कि जब तक आप इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे आपकी जो पोजीशन है वेस्ट में ठीक नहीं होगी, आपको इंडिया से दोस्ती करनी पड़ेगी वेस्ट को दोस्त बनाने के लिए। ये पर्सपेक्टिव्स हैं। इस वक्त अमेरिका अपनी क्लैरिफिकेशन देता फिर रहा है। इस वक्त हर बड़ी कॉरपोरेशन का जो सीईओ है वो इंडियन है, और इस वक्त आपके किसी आईवी लीग स्कूल में, किसी आप रिसर्च एंड R&D के डिपार्टमेंट में देखें तो वहां आपको व्हाइट अमेरिकन नजर नहीं आएंगे, वहां पे चाइनीज और भारतीय बच्चे नजर आएंगे आपको। और मेरा अच्छा, दूसरी एक बात, आपकी पोजीशन ऐसी है, आपकी पोजीशन, मैं समझता हूं कि आप खुद कोई चीज नई बनाने की सलाहियत ना रखते हो तो किसी को कॉपी कर लेना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि भारत जो है 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर किस तरह आया है। इतनी इस टाइप की कौमें होती हैं पाकिस्तान टाइप की, जिनके पहले से हम देख रहे हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की बहुत ही भारी समस्या है। अब कितना भी कर लो, एक सच्चाई हमने देखी है कि आप अपना वर्तमान बदल सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास तो नहीं बदल सकते। इस कौम ने क्या करा है, इतिहास बदलने की कोशिश करी जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अभी आप देखो, जैसे यही हम साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं, इंडोनेशिया हो या और कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि उन्होंने भले ही वहाँ पर आज उस इंडोनेशिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, आज भले ही वो सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री, सबसे ज़्यादा दुनिया मुसलमान वहाँ पर रहते हैं, लेकिन इतिहास उन्होंने अपना नहीं बदला। आज भी आप उनके नोट पर देखो, कहीं आपको श्री राम की फ़ोटो दिख जाएगी, कहीं आपको अलग अलग जगहों पर गणेश जी की, और अभी भी वो खुलेआम मानते हैं, वहाँ की पब्लिक खुलेआम मानती है इस बात को कि हाँ भाई हमारा एक कल्चर जो है वो हिंदुओं का ही रहा है, अभी वर्तमान जो भी हो वो। और ना ही अभी भी उस सब के बाद भी, भले ही मुसलमान होने के बाद भी, कभी भी इन देशों की तरफ से, इंडोनेशिया वगैरह की तरफ से आपको कभी भी कोई एंटी हिंदू बात या एंटी हिंदू नारा या किसी भी तरह की सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात कभी भी आपको नहीं सुनने मिली होगी। यही कारण है, वो उन लोगों ने समझ लिया। लेकिन ये पाकिस्तान जैसा देश है, चलो ठीक है, आज आप भले ही मुसलमान हो, इतिहास को बदलने की कोशिश मत करो। जो इतिहास है, जिसके साथ में अपना इतिहास शेयर करते हो, वो तो भड़क जाएगा ही आप पे, वो तो आपके पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसका आप चुराने की कोशिश करो ना, वो भी आपको उल्टा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। यही हुई इनके साथ में, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से, सिखों से या बाकी जितने भी इस भारत
भारतवर्ष के इतिहास में पहले से रहने वाले लोग हैं, सबसे नफरत लेने के चक्कर में, सबसे पंगा लेने के चक्कर में, बल्कि सबको नीचा दिखाने के चक्कर में ये तक ये बोलने लगे कि अरे हम तो जो थे हम मुगलों के ये हैं, हम तो उनके ये हैं, हम तो उन्होंने राज किया, लेकिन इनका राज करने में कोई नहीं था। वो तो जितना भी शासन हुआ अभी 400 साल, 500 साल, 600 साल, 800 साल, जितना भी, वो सब तो विदेशियों ने किया, इनका क्या योगदान था। लेकिन नहीं, खूब कोशिश कर ली ट्राई करने की कि हमको जो है वो अरब्स या फिर अफ़गान या फिर जो बाकी सेंट्रल एशियन है अपने साथ में कल्चरली हमको अपने जैसा मिला लें, लेकिन वो चीज़ हो ना सकी। और अब उसी की ही सज़ा मिल रही है। दो नाव पे सवारी करने की कोशिश करता है ना, उनके साथ में यही चीज़ होती है जो यहाँ पे होती हुई हमें नज़र आ रही है।